वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु तेग बहादुर साहिब की तरफों साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज के प्रकाश उत्सव की लख लख बधाई हो। साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज का प्रकाश 1489 ਨੂੰ बासर के तहसील जिला ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ विखे होया। आप जी के पिता तेज भान जी ते माता सुलखनी जी सन। आप जी के ब्याह बाबा टेक चंद जी ते उन्हां दी सपुत्री राम कौर जी नाल होया। आप जी के दो सपुत्र बाबा मोहन जी ते बाबा मोहरी जी सन। आप जी दो सपुत्रियां बीबी दानी जी ते बीबी पानी जी। आप जी के पिता शुरू तो ही कारोबार करते सन ते हर साल गंगा की यात्रा ते जाते होंदे सन। आप भी उन्हां दी तरह हर साल जत्था लैके गंगा की यात्रा ते जाते सन। कई साल आप गंगा की यात्रा ते जाते रहे पर आप नूं संतुष्टि ना मिली। एक दिन अमृत वेले आप जी नाल दे भरा दे घरों आवाज़ आ रही सी बाणी की, जो गुरु नानक देव महाराज बाणी पढ़ रहे सी बीबी अमरो। आप जी वो बाणी सुनते सार आप दे दिल नूं खिच पई ते आप बीबी अमरो दे कोल जाके बैठ गए तो गुरु नानक देव महाराज बाणी सुनन लगे। जब बीबी अमरो ने बाणी की समाप्ति की तो आप जी ने पूछा, पुत्रिया बाणी किसदी है? तो उसने दस्सिया, पिताजी यह बाणी गुरु नानक देव महाराज जी है। तो उन्हें कहा दर्शन करने हों तो उन्होंने कहना हूँ उन्होंने गद्दी ते खडूर साहब विखे गुरु अंगद देव महाराज जी विराजमान हैं। तो अमरदास महाराज ने कहा कि उन्होंने सानू दर्शन कराने लै चल। बीबी अमरो अमरदास महाराज जी नूं खडूर साहब लैके चल गए। खडूर साहब पुज के गुरु अमरदास महाराज जी उत्थे दरबार भी पुजे ते गुरु अंगद देव महाराज जी उस अकाल पुरख बाणी का सिमरन करा रहे सन ते महाराज जी शब्द उचार रहे सन गुरु नानक देव महाराज का, जियो डरत है अपना कैसो करी पुकार, दुख विसारन सेविया सदा सदा दाता। आपने उन्होंने चरणों ते मत्था टेकिया ते उसी टाइम आपने मन बना लिया कि इन्होंने चरणों च रह के इन्हों की सेवा करनी है, गुरु घर की सेवा करनी है। ते आपने घर वापस जाने का इरादा छोड़ता तो उत्थे ही गुरु अंगद देव महाराज के चरणों च रह के संगतां की सेवा करन लगे, गुरु घर की सेवा करन लगे। आपने अपना नियम बना दिता, अमृत वेले उठ के आप जी ब्यास नदी तो गागर च पानी भर के लियाते सी, जिस नाल गुरु अंगद देव महाराज इशनान करते सन। कई साल आप निता प्रति अमृत वेले उठ के ब्यास नदी तो पानी लिया के गुरु अंगद देव महाराज इशनान वास्ते लियाते रहे। एक बार आप पानी लिया रहे सन तो रस्ते विच मीह झक्कण शुरू हो गया। आपने अपने मोढ़िया ते गागर चुकी हुई है तो चारों पासे पानी ही पानी हो जाता है। नेरा कुब है तो तिलकन हो जाती है। आप जी का पैर तिलक जाता है तो आप गिर पैंदे हैं, पर आप गागर नहीं छड़ते। जुलाया का घर होंदा है, वो जुलाया उठता है, वो जुलाई नूं आखदा है कोई गिरिया है, आवाज आई है। वो जुलाई आखदी है अमरू निथावे होणगे। जो दिन भी गुरु घर की सेवा च लगे रहते, रात को भी इन्हों चैन नहीं। जब यह गल अमरदास महाराज ने सुनी तो उन्होंने कहा, कमलीए मैं निथावा नहीं, मैं तो थां मिल गई है गुरु के चरणों च, तू तो कमली है।
जितने बोल गुरु महाराज के मूँह चो निकले तो वह फिर कमली हो गए। तो गुरु अमरदास महाराज अपनी गागल लैके गुरु अंगद देव महाराज इशनान करने वास्ते डेरे पुजे। गुरु अंगद देव महाराज जी दरबार लग्या। जब वो जुलाई ने देखा कमली हो गई है मेरी जुलाई, तो उसने सोचा बड़ी वड्डी पुल हो गई है, तो यह हुण पुल महाराज के चरणों च मत्था टेक के महाराज पुल बख्शाई जाए, महाराज चरण फड़े जान। तो जुलाया अपनी जुलाई में लैके गुरु अंगद देव महाराज के दरबार पुजया। तो चरणों च मत्था टेक के दो हाथ जोड़ के बेनती की, सच्चे पातशाह मेरी जुलाई को बड़ी वड्डी पुल हो गई है, जिसने गुरु अमरदास महाराज ने आप शब्द कहे। तो गुरु अंगद देव महाराज जी ने गुरु अमरदास महाराज वाल मेहर भरी नजर वेखी, आख्या यह गुरु घर है। गुरु अमरदास जी दा निथाव्या दे थान ने, नेओटिया दी ओट ने, बेआसरिया दे आसरे ने, निपस्तिया दी पत ने, इन्हां ते इन्नी मेहर की गुरु अंगद देव महाराज ने, इन्नियां बख्शिशां दित्तियां। तो जुलाई ने कहा जा यह गुरु घर है, तेन बख्श दिता। तो जुलाई दी कंबलापन दूर हो गया, महाराज के कहने की देर से। सो इस तरह गुरु अंगद देव महाराज ने फैसला कर लिता कि गद्दी दे हुण काबल गुरु अमरदास महाराज जी हैं। तो उन्होंने बाबा बुढ़ा जी नाल फैसला किया कि साडा परलोक जान का समा आ गया है, तो असी गुरु गद्दी गुरु अमरदास महाराज देना चाहते हैं। तो उन्होंने 5 पैसे ते नारियल धर के गुरु अमरदास महाराज अगे नमस्कार की, मत्था टेकिया, ते अपनी गुरु नाम की जोत गुरु अमरदास महाराज आ गई। ते आप अगले दिन ज्योति जोत समा गए। गुरु अमरदास महाराज जी उस तरह ही दरबार लगाते, गुरु नानक देव ते गुरु अंगद देव महाराज महिमा उपमा संगतां च गांदे, अनेका संगतां नूं पार उतारदे। गुरु महाराज ने फिर लंगर की परंपरा चलाई। छुआ छात नूं दूर करने वास्ते गुरु महाराज ने देखा कि लंगर की पंगत बैठ के छुआ छात दूर हो सकती है। सो महाराज ने अपने सेवादारों को हुक्म किया कि जो भी साढ़े दर्शन कर आवे उसनों पहले पंगत च बिठा के लंगर छकाओ, तो फिर साढ़े दर्शन वास्ते भेजो। तो सेवादार ने इस तरह ही किया। एक बारी दिल्ली का बादशाह अकबर आया, उन्हें सेवादारों ने कहा कि मैं दर्शन करने हैं गुरु अमरदास महाराज जी के। तो सेवादार ने कहा गुरु महाराज का हुक्म है पहले पंगत च बैठ के लंगर छको तो फिर दर्शन होंगे। तो दिल्ली का बादशाह अकबर ने भी पंगत च बैठ के लंगर छकिया, तो उस तो बाद गुरु अमरदास महाराज दर्शन किए, तो बड़ा प्रसन्न होया। तो गुरु अमरदास महाराज ने उन्होंने आशीर्वाद दिता। उतों खुश होकर गुरु अमरदास महाराज को गया। गुरु अमरदास महाराज ने बड़ी समाजिक सेवा च लगे। गोबिंदवाल शहर वसाया, जिथे किथे भी पानी की थोड़ होंदी सी अपने सेवादार ला के खूह बनवाए, ताकि सेवा करके पानी की दिक्कत ना रहे आने वाले मुसाफिरों को, गुरु घर के सेवादारों को। जगह जगह खूह बनवाए गुरु अमरदास महाराज ने। गुरु अमरदास महाराज ने उस परंपरा को भी दूर किया जड़े बड़े चिर तो चलती आ रही सी बीबियां दे कुंड कढ़न की। गुरु महाराज ने बीबियां को आख्या कि गुरु घर विच कुंड कढ़ के आने की लोड़ नहीं है, यह तो गुरु परमेश्वर का घर है, इत्थे परमेश्वर के गुण गाए जाते हैं। तो इत्थे बगैर घूंघट तो आओ, गुरु घर का गुरु महाराज के चरण परसो तो नाम जपो, अपना जीवन सफला करो। तो महाराज ने बड़ी वड्डी बीबियां की जी चलती आ रही थी परंपरा घूंघट की, वो दूर कराई। महाराज बड़ी मेहर की। तो महाराज जी की शब्द पढ़ रहे हैं संगतां च, ए मन हर जी ध्याई तू एक मन एक चित वहाए, हर किया सदा सदा वडियाइयां दे न पछोताए। संगतां नूं निहाल कर रहे हैं, अनेक पापियां संगतां का पार उतारा कर रहे हैं, अनेकों नूं आशीर्वाद दिंदे हैं। ते गुरु महाराज की
ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਰਾਏ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਦਇਆ ਕਰਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਹੋਂ ਬਲਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਧਨ ਵੇਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸੁਹਾਵਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਹੋਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਿਤੋਈ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣੀ ਹਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓਈ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੇ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮਿਹਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।